देखिए सिंथेसिस में पांचवी विधि है, मैं 4 विधि बता चुका हूं और 8 विधि से सिंपल सेंटेंस बनाया जा सकता है, जिसमें सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए पांचवी विधि है एडजेक्टिव का प्रयोग करके, और एडजेक्टिव का प्रयोग करके 2 या 2 से अधिक सिंपल को मिलाकर 2 या 2 से अधिक सिंपल को मिलाकर एक सिंपल सेंटेंस बनाना। इसमें यही पढ़ोगे कि एडजेक्टिव का हम प्रयोग करके 2 सेंटेंस को मिलाकर एक सेंटेंस कैसे बनाएं, यही इसमें नियम है। तो बहुत हार्ड नियम नहीं है ये। देखिए क्या होगा इसमें, सेंटेंस फर्स्ट और या सेंटेंस सेकंड, इन दोनों के कंडीशन में हमको ये पकड़ना है कि इसमें कोई नाउन या प्रोनाउन, मेन कंडीशन ये होगा इसमें, कोई नाउन या प्रोनाउन जो हो नाउन या प्रोनाउन, उस नाउन या प्रोनाउन के बारे में आगे सेकंड सेंटेंस में कोई एडजेक्टिव हो यानी विशेषता के रूप में दिया हो। बस मेन कंडीशन यही है कि इसमें सेंटेंस फर्स्ट में किसी नाउन या प्रोनाउन के विशेषता के रूप में आगे दूसरे वाले सेंटेंस में एडजेक्टिव दिया हो, विशेषता के रूप में इस वाक्य में हो, और किसका हो, इसमें किसी नाउन या प्रोनाउन का हो। तो हमें जब बनाना होगा तो उसी एडजेक्टिव वर्ड को लाकर नाउन या प्रोनाउन के पहले रख देंगे। देखिए उसी एडजेक्टिव वर्ड को लाकर नाउन या प्रोनाउन के पहले रख देंगे। इस वाक्य में जो एडजेक्टिव शब्द मिला है हमें केवल उसी एडजेक्टिव शब्द को उठा लेना है और इसमें जिस नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बता रहा है उसी के पहले लाकर लगा देना है और सिंपल सेंटेंस बन जाएगा। देखिए एग्जांपल इसका है, एग्जांपल, a boy come to my office, a boy came to my office, came to my office। दूसरा, the boy was blind, the boy was blind। देखिए इसमें 2 सेंटेंस हैं, a boy came to my office, एक लड़का came यानी आया to my office, मेरे कार्यालय में आया, और इसमें कह रहा है कि लड़का अंधा था। The boy was blind, वो लड़का अंधा था। तो यहाँ पे देखिए ये लड़का कौन है, वही लड़का है जहां जो यहाँ पे, ठीक वही लड़का है जो यहाँ पे। अच्छा तो उस लड़के की क्या है यहाँ पे, ब्लाइंड है, वो लड़का क्या है, अंधा है। तो ये ब्लाइंड शब्द क्या है, लड़के की विशेषता एडजेक्टिव, और हम इस ब्लाइंड को ही उठाएंगे और किसकी विशेषता बता रहा है यहाँ पे, इस पूरे वाक्य में चेक करिए तो यहाँ बॉय की बता रहा है, तो हमें उसी बॉय के पहले ब्लाइंड लगा देना है, सेंटेंस बन जाएगा। तो आ ब्लाइंड बॉय came to my office, ये तुम्हारा हो गया सिंपल सेंटेंस बन गया।
यहाँ पे जो ब्लाइंड था ये एडजेक्टिव था, ये दूसरे वाक्य में था, और वो ब्लाइंड किसका था? इसी लड़के का था, एडजेक्टिव के रूप में था। तो हमने उसी के पहले ला करके रख दिया और एक सेंटेंस बन गया जो दो सेंटेंस में था। और एग्जांपल हम दे देते हैं। देखिए, एक है राम gave a rupee to a man, यानी राम ने दिया एक आदमी, मतलब 1 रुपया दिया, टू आ मैन, एक आदमी को दिया। दूसरा वाक्य है कि द मैन was lame, lame माने लंगड़ा होता है। तो यहां पे आदमी लंगड़ा था, मतलब आदमी के अंदर कोई विशेषता है, और विशेषता ये है कि आदमी जो है वो लंगड़ा है। और यहाँ पे ये लंगड़ा शब्द जो है आदमी की विशेषता है, और वही आदमी यहाँ भी आ रहा है। तो यह बताइए, अगर हम इसको एक सेंटेंस बनाना चाहें तो यहाँ ये लेम को उठाकर कहां कर दें? इसी आदमी के पहले लगा दें। तो कैसे बनेगा? राम गेव अ रूपी टू आ, अब यही आदमी यहां है और यही आदमी यहां है। अच्छा, एक चीज और मैंने बताया था, आर्टिकल का प्रयोग हमने पढ़ाया है, हम बताए हैं कि अगर ये आदमी है यहाँ पे और हम उस यहाँ पे आदमी के पहले दा लगा दें तो इसका मतलब ये क्लियर हो जाएगा कि ये आदमी जो यहाँ है वही आदमी ये भी है। अगर यहाँ दा ना लगा होता तब ये ना क्लियर होता कि ये आदमी वही है जो यहाँ पे मिला है। ठीक, तो यहाँ से क्लियर हो गया है कि ये आदमी जो यहाँ पे है पहले वाक्य में, वही आदमी यहाँ है क्योंकि इसके पहले दा लग गया। ठीक, तो द मैन वाज लेम, तो क्या करेंगे? राम गेव आ रूपी टू आ लेम मैन, ये बन चुका है। अब हम केवल दूसरे सेंटेंस से उसी शब्द को उठाएंगे जो एक एडजेक्टिव के रूप में है, और वो एडजेक्टिव पहले वाक्य में किसी नाउन या प्रोनाउन के विशेषता है। तो उसी एडजेक्टिव को उठाकर और पहले वाक्य में जिस नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है उसी के पहले लाकर हम उसको रख देंगे। तो एडजेक्टिव का प्रयोग करके दो या दो से अधिक सिंपल बना सकते हैं। ठीक, अब इसका और से अधिक एग्जांपल तुम लोग अपने बुक से कर लेना। दूसरी विधि है, देखिए सिंथेसिस में 5 विधि हो चुकी है, 6वां विधि है कंजंक्शन एंड का प्रयोग करके। एंड, कंजंक्शन एंड का प्रयोग करके दो या दो से अधिक सिंपल को मिलाकर एक सिंपल बनाना। एक सिंपल बनाना यानी कंजंक्शन एंड का अगर हम प्रयोग करके चाहें तो दो या दो से अधिक सेंटेंस को मैं एक सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस बना सकता हूं। लेकिन इसमें क्या कंडीशन होनी चाहिए? देखिए, जैसे सेंटेंस फर्स्ट और सेंटेंस सेकंड, इसमें कंडीशन क्या हो? मान लीजिए इसमें सारी चीजें बराबर हो, सब्जेक्ट इसका बराबर हो, सब्जेक्ट इसका, दोनों का सब्जेक्ट क्या हो? बराबर हो, इसका वर्ब भी और इसका वर्ब भी बराबर हो। ठीक,
ऑब्जेक्ट यहां पे क्या हो, भिन्न, ऑब्जेक्ट बराबर नाउन। तो हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट दोनों बराबर, ऑब्जेक्ट दोनों बराबर, और वर्ब क्या, ऑब्जेक्ट और नहीं, सब्जेक्ट दोनों बराबर, वर्ब दोनों बराबर और ऑब्जेक्ट दोनों भिन्न है। तो हम क्या करेंगे, उसी ऑब्जेक्ट को केवल एंड से जोड़ देंगे, बाकी जो दोनों चीजें बराबर हो उनमें से एक एक हटाकर केवल एक एक दे देंगे। अर्थात मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर सब्जेक्ट भिन्न है और सारी चीजें बराबर है, तो जो भिन्न होगा उसको मुझे एंड से जोड़ देना है, और जो चीजें उसमें बराबर मिल रही है उसको मुझे हटा देना होगा। अगर वर्ब इसमें दोनों केवल भिन्न है और बाकी चीजें बराबर है, तो हमें बाकी चीजें हटा देना है, केवल जो चीजें भिन्न है उसी को एंड से जोड़ देना है। देखिए बहुत सरल है ये। जैसे लिखा है कि आई वांट टू बाई अ पेन। दूसरा सेंटेंस, आई वांट टू बाई अ पेंसिल। आई वांट टू बाई अ पेंसिल। अ पेंसिल, हाँ, तो आई वांट टू बाई अ पेन, आई वांट टू बाई अ पेंसिल, इसमें देख रहे होंगे सारी चीजें लगभग भिन्न है, केवल एक चीज इसमें नहीं, सारी चीजें बराबर हैं और एक ही चीज इसमें भिन्न है। अर्थात आई बराबर है, वांट बराबर है, टू बराबर है, बाई बराबर है, आ बराबर है, पेंसिल और पेन नहीं बराबर है। इसका मतलब कि हमें इनमें से जितने बराबर है उसमें से एक काट दीजिए, एक काट देना है, एक रखना है, और जो चीजें बराबर नहीं है उसी को एंड से क्या कर देना है, जोड़ देना है। बस बन चुका। यानी इसको भी जब हम काटेंगे तो उसको एंड के साथ वहां जोड़ देंगे, ये बन जाएगा। आई वांट टू बाई अ पेंसिल, पेन एंड पेंसिल, यानी एंड से इसको मैंने इसलिए जोड़ा क्योंकि ये उससे भिन्न था और बाकी चीजें बराबर थी, तो वो मैंने हटा दिया। ठीक, और लिखा है कि राम वेंट टू कानपुर, राम वेंट टू कानपुर। फिर दूसरा सेंटेंस है कि मोहन वेंट, या आल्सो अगर लिखा हो तो आल्सो से तुम लोगों को घबराना नहीं है, आल्सो का मतलब वह भी, तो आल्सो मुझे हटा देना है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। मोहन आल्सो वेंट विथ राम, मोहन आल्सो वेंट विथ राम। अच्छा देखिए, राम वेंट टू कानपुर, राम कानपुर गया, मोहन आल्सो वेंट विथ राम, मोहन भी राम के साथ गया। इसके कहने का मतलब कि राम गया, राम कहां गया, वेंट माने गया टू कानपुर, राम कानपुर गया, तो यहां कहने का मतलब ये है कि मोहन भी, वेंट माने गया, विथ राम मतलब राम के साथ गया, कहने का मतलब यह है कि मोहन भी कानपुर गया, मतलब मोहन भी उसके साथ गया। तो सारी चीजें यहां भिन्न है, यही तो क्यों होगा, नहीं सारी चीजें सेम है और मोहन क्या है, भिन्न। तो इसी मोहन को लाया है, आगे कर देंगे, इसे जोड़ देंगे एंड, मोहन एंड राम, या राम एंड मोहन। ठीक, ऐसे बना सकते हैं कि मोहन एंड राम या राम एंड मोहन, ठीक, वेंट टू कानपुर, क्योंकि ये सारी चीजें सेम है, सेम देखिए लग नहीं रहा, सेंस से सेम है। आल्सो वेंट विथ राम, वह भी राम के साथ गया, मतलब वह भी कानपुर गया, और यहाँ मोहन और यहाँ राम है, ये दोनों चीजें भिन्न थी, और जो भिन्न मिलेगा उसको मुझे एंड से जोड़ देना है, और जो चीजें पूरा सेम मिलेगी उसे मुझे हटा देना है। एंड से ऐसे हमको बनाना है। तो और एग्जाम्पल बता देंगे, देखिए एक और एग्जाम्पल, आई सा अ ब्लैक काउ, आई सा अ ब्लैक काउ,
उसके बाद दूसरा सेंटेंस है आई सा आ वाइट काउ आल्सो। अच्छा, आल्सो का तो कोई मतलब नहीं, आल्सो का मतलब अतिरिक्त, मतलब भी के लिए बता रहा है। बताइए, आई सेम है, सा सेम है, ए सेम है, ब्लैक यहां ब्लैक है काला, और यहां क्या है व्हाइट। इसका मतलब ये दोनों भिन्न है। काउ सेम है, आल्सो का मतलब कोई नहीं, आल्सो तो हट जाएगा। अब बताइए मुझे जोड़ने की कंडीशन क्या आई, हमें ब्लैक और व्हाइट को जोड़ने की कंडीशन आई, तो ऐसे लिखेंगे आई, एक हटा देंगे यहां तक, ये हटा देंगे, ये हटा देंगे, इसी को तो जोड़ना है, इसको रोक लीजिए। आई सा आ ब्लैक एंड व्हाइट इसी में जोड़ना है ना, जो भिन्न है, व्हाइट काउ। आई सा आ ब्लैक एंड व्हाइट काउ। ठीक, तो ये कंजक्शन एंड का प्रयोग करके सिंपल बनाया गया है, इसके पहले एडजेक्टिव का प्रयोग करके बनाया गया है। अभी सिंपल बनाने के लिए दो विधि है, एक है प्रीपोजिशन का प्रयोग करके और एक है एडवर्ब या एडवर्बियल फ्रेज का प्रयोग करके। इसको आगे हम अगले वीडियो में बताएंगे, तब तक के लिए इतना एक्सरसाइज करिए।